जी आए थे, निषादों में गए हैं, क्योंकि निषादों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो अंगद सिंह जहाँ पे रहते हैं उनके साथ युवाओं का जो है जमावड़ा लग जाता है, तो ये हम करवाएंगे और ईश्वर की कृपा रही तो इसी दुर्गा पूजा में ही। मैं सौरभ और लगातार अपना यूपी जो है चुनावी यात्रा कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर की बात करें यानी लोकसभा 38, यहाँ पर चुनाव छठे चरण 25 मई को हुए, और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं लम्भुआ विधानसभा के लम्भुआ नगर पंचायत में। वहाँ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं अवनीश सिंह अंगद भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद भैया जी, किस तरह की तैयारियां हैं लोकसभा इलेक्शन को लेकर के? लोकसभा इलेक्शन को लेकर के हम लोग दिल जान से लगे हैं माता जी को जिताने में, दिन रात एक कर दिए हैं। और 4 जून को ऐतिहासिक फैसला सुल्तानपुर का पूरी उत्तर प्रदेश सुनने वाला है। एक तरह से देखा जाए अभी जो है वरुण जी भी आए हैं, निषादों का बड़ा मामला चल रहा था, तो क्या लग रहा है कि उनके आने से निषाद जो है? देखिए, वरुण जी आए थे, निषादों में गए हैं, क्योंकि निषादों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, थोड़ा बहुत कुछ किया उन्होंने। और उनके आने से उनके निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे, संजय निषाद जी भी आए थे, उन्होंने भी परिवर्तन लाया था। और वरुण जी के जाने से, डोर टू डोर कैंपेनिंग करने से, अगर निषाद की संख्या जिले में 1.5 लाख रही होगी तो मांग चलिए 1,49,999 वोट मिलेगा उनको। इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है। जी सर, हम लोग कवरेज करते हैं, लोग ये कह रहे हैं अगर हम एक तरह से बात होती है, अगर मेनका गांधी को वोट दें तो क्यों दें, क्यों देना चाहिए वोट उनको? देखिए, ये तो कोई बात नहीं होती है। अगर ऐसा कोई बात आपसे किया होगा, निश्चित रूप से दूसरे खेमा का आदमी होगा। अच्छा। और माता जी सुल्तानपुर जनपद को लेकर के विकास के नाम पर इतना काम किया है यहाँ की जनता का, और आम जन सुनवाई इतना किया है कि माता जी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता। विरोधी खेमा का आदमी थे, जो आपसे मिला होगा वो विरोधी खेमा का होगा कि माता जी को मैं वोट क्यों करूं, माता जी को वोट क्यों करूं, उसी के पास पूछिए 1000 कारण निकलेगा क्यों करे। आप बताइए, जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, अभी हमको सुल्तानपुर रहने वाले हैं, अभी हमको कलकत्ता में कोई दिक्कत हो जाएगी, क्या मेरी मदद हो जाएगी? बम्बई में कोई दिक्कत होगी, मदद हो जाएगी। दिल्ली में कुछ होगा, मदद हो जाएगी। चेन्नई, हैदराबाद, पूरे भारत के किसी भी कोने में अगर कोई समस्या होती है तो इकलौती सांसद है माता जी सुल्तानपुर जनपद के लिए। और बहुत सारे लोग होंगे देश में, लेकिन सुल्तानपुर जिले के लिए इकलौती माता जी हैं जो पूरे देश में अगर उनका कोई बेटा परेशान है, कोई बेटी परेशान है, तो माता जी समस्या का निदान कर सकती है। एक तरह से अगर लम्भुआ नगर पंचायत की भैया जी बात करें, अंगद सिंह जहाँ पे रहते हैं उनके साथ युवाओं का जो है जमावड़ा लग जाता है। ये नगर पंचायत चुनाव में भी था, और कोई कार्यक्रम होता है उसमें भी देखने को मिलता है। ये सब देखिए, नौजवान सभा साथियों का, ये आप कह सकते हैं मोहब्बत हमारे साथ है। क्योंकि देखिए, मैं इस शुरू से ही नौजवानों को मैं दिल में रखता हूँ, कभी यूज एंड थ्रो नहीं करता हूँ, और जिस योग्य हूँ उनकी मदद भी करता हूँ, और आगे कुछ कर गुजरने की उनको प्रेरणा भी देता हूँ, और उनको बताता रहता हूँ कि बाधाएं आती हैं, आने दो, समाधान की तरफ आगे बढ़ो। तो नौजवानों को मैं हमेशा उत्साह और प्रेरित इसलिए रखता हूँ कि यही देश का कल भविष्य है। आज हमारे साथ उठने बैठने वाले बच्चे कल के IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, नेता भी बनेंगे, और अच्छे समाज में रहेंगे, तो कहीं न कहीं हमको संतुष्टि मिलेगी। इसलिए मैं उनको प्रेरित रखता हूँ, और हमसे प्रेरित रह करके अगर मैं 40 डिग्री में खड़ा हूँ तो 45 डिग्री में वो खुद खड़े हो जाते हैं। भैया जी, एक आपकी खासियत है, कोई तारीफ करने की बात नहीं, आप कोई वर्क करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, शुरू से अंत तक आप रहते हैं कार्यकर्ता के रूप में। ये नहीं कि किसी को कार्यक्रम हमने सौंप दिया, बाद में अपना आए जो है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ, ये सब हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है जी, वो करवा देते हैं, और हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस के बाहर की बात है। ये सब स्वामी जी की हमारी कृपा है, और मैं केवल मंच पे आंख बंद करके अपने गुरु को ही देखता हूँ। जब मैं अपने गुरु को देखता हूँ तो उनकी सेवा में ही लग जाता हूँ, कुर्सी लगाने, टाट बिछाने, पानी पिलाने, चाय पिलाने, जर्मी करने, गले लगाओ, मिलब जुलब गरीब दुखिया से। हमको ये लगता है कि मंच पे गुरु महाराज है, हम सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, और भीड़ भी वही बुला देते हैं, जनता भी वही बुला देते हैं, सेवा भी वही करवा देते हैं। तो क्या भैया आप भविष्य में कोई बड़ा इलेक्शन जो है लड़ेंगे? कराओ सुभंजन ही हारा है, जो उनको मंजूर होगा। अभी 5 साल जैसे बोर्ड परीक्षा होती है, बच्चा पहले हाई स्कूल पास करता है, तो यहाँ की जनता ने हमको बोर्ड परीक्षा के रूप में 5 साल दिया है नगर पंचायत। अगर यहाँ अच्छा करूँगा तो यहाँ की जनता फिर लड़ाएगी, फिर लड़ूंगा, आगे चुनाव लड़ूंगा। तो यहाँ हमारे ऊपर डिपेंड है, अगर उनके लिए मैं अच्छा रहा, विकास करने में सक्षम रहा, तो निश्चित रूप से यही आम जनमानस आवाज़ उठाएगी। भैया जी, कुछ महीने पहले हमारी आपकी वार्ता हुई थी, तो आपने जो है लम्भुआ महोत्सव को लेकर चर्चा करी थे, लेकिन इस बार क्या होगा, मतलब जो है कुछ सोचा है आपने उस विषय में? लम्भुआ महोत्सव
ये हम करवाएंगे और ईश्वर की कृपा रही तो इसी दुर्गा पूजा में ही करने का प्रयास है। और देखिए हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है लभुआ के लोगों ने जो ना देखा वो दिखाने का, नई नई चीज़ उनको दिखाने का प्रयास रहता है। तो अभी हमारा प्रयास चल रहा है कि उनको गुजरात का गरबा दिखा दें अच्छा नवरात्र में, और बंगाल के कुछ कलाकार हैं जो कलकत्ता से आएंगे, वो बंगाल का जो दुर्गा पूजा क्यों फेमस है उसको दिखा दें। अपना प्रयास चल रहा है अभी दुर्गा पूजा में समय है, अब जैसे ही प्रभु की इच्छा होगी।